हेलो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है दिस इज़ प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम एससीवी, है ना। ये बड़ी फेमस बुक है। जो भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है लाइक जेई और नीट, उसको ये ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो है प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यूज़ है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन देखते हैं कि इसका क्या अप्रोच हो सकता है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल। ये मैंने प्रोजेक्टाइल बना रखा है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इसको स्पीड दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड का, और ये प्रोजेक्शन स्पीड इज एंगल इज 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। ठीक है। कहता है विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। एंड द सेकेंड पार्ट इज विल द आंसर डिफर इफ वॉल इज 22 मीटर अवे, है ना। तो पहले आप ये देखो कि ये जब अगर एक कोई वॉल नहीं है इसके रास्ते में, मान ली पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका जो मैक्सिमम हाइट वाला ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा बी। ठीक है। तो ओ से लेके बी तक की जर्नी में, है ना, आप ये देखो कि ओ बी का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, रेंज कितना है ना, रेंज क्या है। क्योंकि अगर रेंज से कम आप डिस्टेंस पर वॉल रखोगे, जैसे रेंज आपका हो गया ओ बी, आपने यहाँ पे वॉल रखा तो भी ये हिट कर सकता है, आपने यहाँ वॉल रखा तो भी ये हिट कर सकता है, ये आपने यहाँ वॉल रखा तो भी ये हिट कर सकता है, क्योंकि उसने जो वॉल है उसके हाइट के बारे में बात नहीं किया है ना। तो वॉल कितनी भी हाइट हो चलेगा, हमें तो ये देखना है कि उस रेंज वाले ओ बी डिस्टेंस से पहले तो नहीं वॉल रख दिया आपने। अगर आपने बी के बाद रखा कोई भी वॉल तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो वो हिट ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो फंडा ये लगने वाला है। तो पहले हम लोग रेंज निकालते हैं। देखना बच्चे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर प्रोजेक्शन स्पीड जो कि 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज 60, तो ये हो जाएगा साइन 120, है ना। 2 इंटू 60 120 डिवाइड बाई जी को आप 9.8 ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा इंटू साइन 120, मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 9.8। ठीक है। तो 225 इसको लिख सकते हैं 1.7 समथिंग, है ना, अब अप्रॉक्स ये आपका 2 इंटू 9.8। ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 19.51, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं वैल्यू देख रहा हूँ 19.51 मीटर आएगा, है ना, आसपास उसके। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो ओ बी डिस्टेंस हमारे पास आया है ये आ गया आपका 19.51। तो हम ये समझ सकते हैं कि ओ से लेके बी से पहले अगर आप कहीं भी वॉल रखते हो तो उस पर वो हिट कर सकता है ना। तो जो पहला पार्ट है कि अगर मैंने इस पॉइंट से 5 मीटर के गैप पर एक वॉल रख दिया तो क्या उसको हिट कर सकता है? बिल्कुल हिट कर सकता है, बिल्कुल हिट कर सकता है ये, है ना, बिल्कुल हिट कर सकता है। बट एक और यहाँ पे शर्त होनी चाहिए कि जो वाई है वो जो है उसका एक डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए, उससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा तो ही क्या करेगा, उसको हिट करेगा, है ना। तो ये हो गया। तो आंसर है पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट का अगर बात करूँ ए पार्ट का, तो यस उसका आंसर है यस आपका इट विल हिट, है ना, इट विल हिट, क्योंकि जो आपका 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 19.51 से कम है। दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि क्या आंसर डिफर आएगा, यस आंसर विल डिफर, आंसर विल डिफर। वाई इट इज सो, बिकॉज when wall is placed at 22 meter from point O it will not hit the wall, वॉल को हिट नहीं करेगा, तो आंसर डिफरेंट आ गया। तो ये आपका सिंपल सा हो गया। एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में आपको आपके सामने आ सकता है। वो ये है, देखना ध्यान से, कि जैसे आपने ये रखा, ये बनाया आपने ये, है ना, और सपोज़ ये आपका 5 मीटर का पोजीशन था, ये 5 मीटर था बच्चे, है ना ये। और अगर मुझे ये देखना है कि हिट करने के लिए वॉल को ये वाई मिनिमम कितना होना चाहिए, है ना, तो आप जो है ना, अगर आप इसको ओरिजिन बोलते हो, दिस इज़ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स होता, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये एक्स डिस्टेंस होता और ये वाई है बच्चे, यहाँ पे इस ट्रजेक्ट्री पे इस वाले पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे एक्स, वाई,
और अगर आप देखना चाहते हो कि इस y और x में रिलेशन क्या है, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखोगे, जो कि होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। एक तो ये फॉर्मूला है वेर r इज रेंज और एक्स वाई तो आपको दिख ही रहा है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चे, ये आपका। और दूसरा फॉर्मूला एक और है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप y की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो मान लो यहाँ से जो y निकल के आता, आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, यहाँ से जो y निकल के आया, सपोज दैट y इज़ y नॉट। आप चाहते हो कि जो वॉल है, वॉल को बॉल हिट करे, टू हिट दी वॉल, है ना। ये जो y हमारे लिए होना चाहिए, उसका वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू y नॉट होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? y नॉट रहेगा तो जस्ट टच करता हुआ जाएगा, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली उसको हिट कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और हमारे इक्वेशन में x क्या रखोगे 5, थीटा क्या रखोगे 60 डिग्री, r आपने निकाल लिया 19.5 रख दो अप्रॉक्स, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जिसको आप लिख सकते हैं आप। क्लियर बच्चे? तो ये रहा SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 38 आई थिंक, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 38 है SCV का क्वेश्चन नंबर 38, और ये चैप्टर था 3। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में अगेन ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम के साथ मैं आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।